रूस क्यों नहीं करता भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग? क्या रूस के मदद करने के बाद भारत ने कर दिया ब्रह्मोस देने से इनकार? आखिर कितना स्टॉक है भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल का? क्यों डरता है चाइना भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से? आखिर कैसे करेगी यह मिसाइल पहाड़ी में छिपे हुए चीनी सैनिकों पर वार? क्यों बनाई थी भारत ने सबसे पहले सिर्फ 290 की रेंज की ही ब्रह्मोस मिसाइल? आज भारत के पास सबसे ज्यादा रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल कौन सी है? क्यों रूस ने की थी ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने में भारत की मदद? अगर भारत ने दूसरे देशों को अपनी खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल देना शुरू कर दिया तो भला भारत खुद की सेना के पास क्या रखेगा? आज जानेंगे इन्हीं सब बातों के बारे में, जो कि कई सवाल बनकर बार बार खड़ी हो जाती है। यह बात तो आप सब जानते ही होंगे कि भारत और रूस ने मिलकर ही ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है और फिर इसका नाम भी इन्हीं दोनों देशों के मुख्य नदियों के आधार पर रखा गया है। जी हाँ, जहाँ भारत की ब्रह्मपुत्र से इस मिसाइल का नाम रखा गया है, तो वहीं रूस की मोस्कावा नदी के आधार पर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। इस मिसाइल को सबसे पहले 2006 में भारतीय सेना को सौंपा गया था। यह भारत की अब तक की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि अपने दुश्मन को ढूंढकर फिर उस पर निशाना साधती है। आपको बता दें कि भारत ने कारगिल युद्ध के बाद एक क्रूज मिसाइल बनाने की बात सोची थी, जिसके बाद भारत ने अपने मित्र रशिया से बात की थी। रशिया के पास उस समय अपनी सुपरसोनिक मिसाइल P-800 ऑनिक्स यानी कि येखॉन के रूप में मौजूद थी, पर उस समय भारत ने रूस से उसकी मिसाइल को खरीदने से साफ इनकार कर दिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत ने उस समय रूस से उसकी मिसाइल नहीं बल्कि उसकी मिसाइल बनाने की तकनीक मांगी थी, जिसके लिए रूस ने हाँ भी कर दिया था। उस समय रूस की आर्थिक हालत सही नहीं थी, जिसके बाद दोनों के सफल प्रयासों के बाद भारत में ब्रह्मोस का निर्माण किया गया था। आपको बता दें कि आज कई बार यह सवाल उठता है कि जब रूस ने खुद भारत के लिए ब्रह्मोस में उसकी मदद की है और उसे एक खतरनाक रूप देने की कोशिश की है, तो भला वह खुद ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? तो आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में इस बात के बारे में बताया गया है कि रूस ने भी भारत में बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल को अपनी सेना में शामिल किया हुआ है, लेकिन आज भारत में बनाई गई जिस मिसाइल के आधार पर ब्रह्मोस को तैयार किया गया है, ठीक वैसे ही एक मिसाइल ऑनिक्स के रूप में रूस के पास मौजूद है, जिसकी वजह से वह ब्रह्मोस का प्रयोग नहीं करता है। यहाँ हम आपको बता दें कि अभी तक रूस और भारत में से किसी ने भी इस बात की कोई भी ठोस जानकारी नहीं दी है कि आखिर भारत के पास मौजूदा ब्रह्मोस का स्टॉक कितना है। लेकिन एक चीनी थिंक टैंक की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि इस समय भारत के पास ब्रह्मोस की 14,000 से ज्यादा मिसाइलें मौजूद हैं, जो कि भारत ने अपनी अलग अलग सेनाओं को दी हुई हैं। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल वह खतरनाक मिसाइल है जिसे कि समुद्र, वायु व पृथ्वी से लॉन्च किया जा सकता है। यही वजह है कि इस समय भारत की अलग अलग सेनाओं के पास ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है। आपको बता दें कि चीनी थिंक टैंक की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि भारत ने अभी तक 15,000 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण कर लिया है, जबकि आज रूस के पास भी ब्रह्मोस मिसाइलों का स्टॉक रखा हुआ है। अगर बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की पर यूनिट कॉस्ट की, तो वह $2.75 US मिलियन है और आज भारत ने अपनी इस खतरनाक मिसाइल को फिलीपींस को बेच दिया है, जो कि भारत के ही दुश्मन चीन के खिलाफ इस मिसाइल को प्रयोग करने वाला है। भारत ने जब 2006 में पहली बार अपनी सेना को ब्रह्मोस मिसाइल दी थी, तो उस समय इस मिसाइल की रफ्तार सिर्फ 290 किलोमीटर तक ही रखी गई थी। इससे ज्यादा रफ्तार की मिसाइलें बनाने का अधिकार उस समय तक भारत के पास नहीं था। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय तक भारत MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का सदस्य नहीं था, जिसकी वजह से उसे 300 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार की कोई भी मिसाइल बनाने की आजादी नहीं थी। आपको बता दें कि यह नियम सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि हर उस देश पर लागू होता है जो कि MTCR का सदस्य नहीं होता है। लेकिन जैसे ही 2016 में भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य बना, उसने वैसे ही तुरंत ब्रह्मोस के नए वेरिएंट का निर्माण कर लिया। ब्रह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट की स्पीड 290 से बढ़ाकर 800 से ज्यादा कर दी गई थी और इसके बाद भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को और भी ज्यादा अपग्रेड किया, जिसके बाद इसकी कुल स्पीड 1500 किलोमीटर तक कर दी गई है। आज भारत के पास अलग अलग रफ्तार में ब्रह्मोस मिसाइलें उपलब्ध है और भारत ने अपनी ब्रह्मोस 2 के रूप में और भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल को जल्द ही अपनी सेना में शामिल करने का ऐलान भी कर दिया है, जिसकी वजह से चीन और भी ज्यादा डरा हुआ है। भारत ने फिलीपींस को जो ब्रह्मोस मिसाइल दी है उसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक की है, जो कि चीन के विरोध में वह इस्तेमाल करेगा और फिर भारत की यह ब्रह्मोस मिसाइल भारत के साथ साथ उन सभी देशों के लिए भी वह ब्रह्मास्त्र है जो कि चीन का विरोध करना चाहते हैं। इस समय भारतीय
नौसेना के पास 1000 ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, जबकि भारतीय सेना के पास कुल 3500 ब्रह्मोस मिसाइलें रखी हुई है, जिन्हें की देश की सुरक्षा के लिए सेना को सौंपा गया है। भारतीय वायुसेना के पास भी ब्रह्मोस मिसाइलों का स्टॉक मौजूद है, जिनमें की अभी तक सिर्फ 12 ब्रह्मोस के एक्टिव होने का अनुमान ही लगाया गया है। आपको बता दें कि इस समय भारत के राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर के पास टोटल 60 ब्रह्मोस है, जबकि तलवार क्लास फ्रिगेट में लगभग 72 ब्रह्मोस मिसाइलों को रखा गया है। इसके साथ ही शिवालिक क्लास फ्रिगेट में 72 ब्रह्मोस को रखा गया है, जबकि कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर में ब्रह्मोस की संख्या 144 है और विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर के पास भी 144 ब्रह्मोस मिसाइलें ही मौजूद है। आपको बता दें कि इस समय भारत के अलग अलग रेजिमेंट में ब्रह्मोस मिसाइलों को शामिल किया गया है। इस समय भारत की 861 रेजिमेंट के पास 360 ब्रह्मोस है, जिनमें से 288 ब्रह्मोस मिसाइलों का स्टॉक रखा गया है। इसके अलावा भारत की अन्य रेजिमेंट जैसे कि 862, 863, 864 में ब्रह्मोस मिसाइलों की कुल संख्या 360 है, जिनमें से हर एक रेजिमेंट में 288 ब्रह्मोस मिसाइलों को स्टॉक में रखा हुआ है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास भी ब्रह्मोस के स्टॉक मौजूद है। इस समय हर एक देश भारत के पास मौजूद ब्रह्मोस मिसाइल की खूबियां जानता है और खासकर वियतनाम, इंडोनेशिया, चिली जैसे कई और देश भारत से यह मिसाइल खरीदने का मन बना सकते हैं। लेकिन भारत अपनी इस खतरनाक क्रूज मिसाइल को किस देश को सौंपता है, यह सिर्फ भारत ही जानता है। इस समय फिलीपींस को ब्रह्मोस देने के बाद अब हो सकता है कि भारत वियतनाम को अपनी यह खतरनाक क्रूज मिसाइल दे दे, क्योंकि इस समय चीन वियतनाम का भी दुश्मन बन गया है और वियतनाम भी लगातार चीन का विरोध कर रहा है, जिससे कि उसने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। और अगर भारत वियतनाम को अपनी यह मिसाइल दे देता है तो इस तरह से वह चीन के लिए और भी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकता है। भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को चीन के विरोध में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बहुत ही जल्द भारत अपने पश्चिमी क्षेत्रों में ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात करने वाला है और फिर भारत की यह खतरनाक मिसाइल न सिर्फ बाहर खड़े दुश्मन पर ही निशाना साधने में सक्षम है, बल्कि यह वो खतरनाक मिसाइल है जो कि दुश्मन के ठिकानों को खोज कर उस पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल की दिशा को कभी भी बदला जा सकता है और फिर इस मिसाइल के अंदर काफी गहराई में छिपे दुश्मन को मारने तक की क्षमता है। अब ऐसे में अगर चीन के सैनिक कई घाटियों के अंदर भी छिपकर हमला करने की बात सोचते हैं तो यह खतरनाक मिसाइल उनका सफाया करने में सक्षम है। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत को अपनी यह खतरनाक मिसाइल अब किसको बेचनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।